और अब हमारी स्पेशल रिपोर्ट का वक्त हो गया है। बंगाल में बीजेपी ने सीएम चुनने की कवायद तेज कर ली है। 8 मई को बीजेपी विधायक दल की बैठक में नए नेता का चुनाव होगा और 9 मई रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के मौके पर कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के साथ ही 20 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इस बीच बंगाल में टीएमसी की चुनाव धांधली के आरोपों को दूसरे विपक्षी दलों ने भी जायज ठहराया और एक बार फिर से वोट चोरी की चर्चा तेज हो गई है। सियासी आरोप और प्रत्यारोप के बीच बंगाल में हिंसा की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব, হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন আনসার দেয়ার রাইট। दुनिया छोड़ना पड़ता है एक दिन, गद्दी तो 2 दिन का है। ये भ्रम में न रहे कि उनका पैतृक संपत्ति है। लोग हंस रहे हैं कि अपने कार्यकाल में तो संविधान को मानी नहीं, कभी संघीय ढांचा को नहीं मानी, बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती थी, जनता ने हरा दिया। अब पूरे कार्यकाल में सड़कों पर घूमती रह गई, गाली लोगों को देती रह गई, विकास की कभी बात नहीं की, तो जनता तो हटाएगी ना। जनता उन्हें हटा दी। डर से, लूट से, हत्या करके, बम छोड़ करके, लोगों को डरा करके सत्ता में रहने वाली कोई सरकार थी तो टीएमसी की सरकार थी। आज देखिए वहां के लोग खुश हैं और ये नहीं हटेंगी। संविधान हटा देगा, गवर्नर के पास में ताकत है, वो हटा देगा तब और बेइज्जती होगी। श्री राहुल गांधी जी ने ममता जी की बात को आगे बढ़ाते हुए साफ तौर से कहा है कि पश्चिम बंगाल में जनता का मैंडेट नहीं, चुराया हुआ मैंडेट है। मुझे लगता है कि भारत के हर नागरिक को, जिसका प्रजातंत्र और संविधान में विश्वास है, इस पर गंभीरता से आकलन करने की आवश्यकता है। ममता जी हारी हैं तो हार को विनम्रता से स्वीकारिए। पहली बार आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई सीएम के रूप में, वहां सब सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला किया। अब आप बुरी तरह से हार गई हैं, अपने भी हार गई हैं। अब करें मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, क्या मतलब है इसका? देश के लोकतंत्र को कितना आप कमजोर करना चाहती हैं? कभी देश आपको माफ नहीं करेगा। वैसे भी संविधान के मुताबिक 8 तारीख को बंगाल की विधानसभा का टर्म ही खत्म हो जाएगा, उससे एक दिन आगे नहीं बढ़ सकता है। जब विधानसभा खत्म हो गई, आप भी खत्म हो गई, आप तो हार चुकी हैं, फिर भी मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। और यही लोग कौन है जो संविधान के प्रोटेक्शन की बात करते हैं? ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। जनता ने जवाब दे दिया है, उस जनता के जवाब का सम्मान करिए। समझी साजिश के तहत जिस तरह से इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के गठजोड़ चुनाव करा रही है, तो उसमें तो कोई चुनाव जीत ही नहीं सकता। और जैसे बिहार हुआ, उसी सेम पैटर्न पर बंगाल में ममता जी को बाहर किया गया। कोई नीचे का व्यक्ति नहीं बोल रहा था कि ममता जी चुनाव हार सकती हैं, और वो अपनी सीट जहां न कभी लोकसभा में वो हारी, जब से चुनाव हो रहा है तब से वो कभी हारी नहीं, वहां उनको हराया गया। और जो तांडव हो रहा है, मूक दर्शक होकर भारत सरकार उसको देख रही है, लोग देख रहे हैं, तो ये क्या है? बंगाल हो, ये हम लोगों को एहसास ही नहीं हो रहा था कि इस प्रकार का रिजल्ट आएगा। लेकिन बीजेपी है, पूरा सिस्टम और मशीनरी
इनके हाथ में है। और जहां तक इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो आप जानते हैं जब अंपायर ही बेईमान हो तो क्या किया जा सकता है। फिर भी हम लोगों की जो विचारधारा है, हार जीत ज्यादा फर्क मायने नहीं रखता है। कई चुनाव होंगे, आते रहेंगे, लेकिन बात है कि अपने विचारधारा के लिए, अपने नीति और सिद्धांत के लिए लड़ाई लड़ना। और हम लोग जो है अपने विचारधारा के लिए हर प्लेटफॉर्म पे हम लोग भाजपा और आरएसएस की जो विचारधारा है उसके खिलाफ हमेशा लड़ते रहेंगे। बंगाल का चुनाव फेयर नहीं हुआ, अहंकारों का है, चुनाव आयोग का है। और जो जश्न जिस तरीके से लगता है, तमिलनाडु भी जीत गए, केरल भी जीत गए, अन्य भी जीत गए। 1 सीट जीते हैं तमिलनाडु में, केरल में 2 सीट, कहीं है नहीं। असम पहले से पता था। और बंगाल को जबरदस्ती हराया गया, जनता का चीरहरण हुआ है, उसकी उम्मीदों पर पानी फेंक। जो लोग संविधान की किताब लेके पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर घूम घूम के चिल्ला के बात कह रहे थे, उन्हीं को जब आज पराजय हो गई, वो आज संविधान को सबसे तार तार करने में लगे हैं। ममता जी की और मेरी दोस्ती 91 से है और वो बहुत दिनों तक रही, 2021 तक रही। ममता अपनी जिद के कारण ही 3 बार सरकार बना सकी, लेकिन अब वही जिद उनका नाश कर देगी। इसलिए हर जगह पे हर हथियार काम नहीं आता है। यहाँ पर अगर वो जिद पकड़ेंगी तो संविधान का अपमान होगा, लोकतंत्र का अपमान होगा। वो स्वयं पूरी दुनिया में, भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हंसी का पात्र बन जाएंगे। इसलिए मैं तो, ममता जी बड़ी ही मेरे से 6 साल बड़ी हैं, उनको मैं यही सलाह दूंगी कि दीदी पूरे सम्मान के साथ स्टेप डाउन करो, सड़कों पर संघर्ष करो। मैंने, वो लड़ाकू औरत है, सवाल ही नहीं। और वो हारी है ऐसा मैं भी नहीं समझता। वो उसको हराया गया है हर तरह का घपला करके। इलेक्शन कमीशन उसको जिम्मेदार है। इलेक्शन कमिश्नर को पहले हटाना चाहिए, खाली हटाने के चलेगा नहीं, उसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। ऐसे इस तरह से अगर ये देश चलेगा तो मेरे ख्याल से यहाँ संविधान नहीं रहेगा, यहाँ लोकतंत्र नहीं रहेगा, यहाँ फैसिज्म रहेगा। बीजेपी का फैसिज्म जो इसको बीजेपी, ये आरएसएस वाले जो लोगों में फैला रहे हैं, वो फैसिज्म आ जाएगा। क्योंकि उन्होंने फैसिज्म का हमेशा ये किया, सपोर्ट किया है। अब देखिए, ये हताश, बदहाल और परास्त नेता की जो करुण आर्तनाद है, दरअसल सत्ता से लंबे समय तक चिपके रहने के बाद जब जनता के जनादेश से उन्हें ये कुर्सी खाली करने का निर्देश मिला है, तो अब वो तरह तरह की बातें कह रही है। लेकिन ये असंवैधानिक बयान है। संविधान में इस बात की अनुमति ही नहीं है कि नए विधानसभा के लिए चुनाव हो जाए और जिस सरकार को जनता ने खारिज कर दिया हो उसके मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं हो। बंगाल के अंदर इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से चुनाव कराया है वो एक नंगा नाच है। निश्चित तौर से वहां पे विपक्ष हारा है, इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। उनके इस्तीफा देने या उनके इस्तीफा ना देने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब वो डेट आ जाएगी, जो हमारा जो टर्म है 5 साल का खत्म होगा, तो जो इलेक्टेड लोग हैं अपना लीडर इलेक्ट करेंगे, गवर्नर उनको हलफ दिला देगा। उनका बोलने से सिर्फ ये मैसेज जाता है कि जो कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ। तो वो बात उन्होंने खोलकर बात की है। उनका एक किस्म का एक प्रोटेस्ट है, वो एक अंडर प्रोटेस्ट उन्होंने ये बात कही। ममता बनर्जी का दावा है कि बंगाल में बड़े पैमाने पर चुनावी धांधली हुई। पहले तो एसआईआर के जरिए लाखों लोगों के नाम काट दिए गए और फिर मतगणना में भी जबरदस्त बेईमानी हुई। राहुल समेत विपक्ष के दूसरे नेताओं ने भी दीदी के इन इल्जामों को जायज ठहराया और बंगाल के नतीजों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। लगातार चौंका रहा है और अभी एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। रात 9 बजे के बुलेटिन में मेरे साथ जुड़िएगा, जो कहेंगे सच कहेंगे। आप देखो जो लिखा हुआ है, टीज का क्या मतलब होता नहीं समझ पा रहा हूं, क्या बोला।
कई लोग कल से पूछ रहे हैं, अरे साहब केरला में तो आप नहीं बोलते वोट चोरी हुई है, एसआईआर हुआ, तमिलनाडु में नहीं बोलते। तो साहब ध्यान से कान खोलकर आप लोग सब सुन लीजिए, आपके माध्यम से कह रहा हूं। कमल कहां खिलता है? कमल खिलाने से पहले पहले कीचड़ फैलाना पड़ता है। जहां जहां कीचड़ फैलाया वहां वहां कमल खिला। अब तमिलनाडु में कीचड़ नहीं फैल पाया तो कमल नहीं खिल पाया, केरला में कीचड़ नहीं फैल पाया तो कमल नहीं खिल पाया। तो यह कह देना कि जहां कांग्रेस जीत जाती है या गठबंधन के साथी जीत जाते हैं वहां तो आप नहीं कहते कि एसआईआर की मार पड़ी या वोट चोरी के माध्यम से कुछ हुआ या ज्ञानादेश हुआ, ज्ञानेश क्या नाम है, ज्ञानादेश हो गया, वहां तो नहीं होता। तो कारण आपने सुन लिया, कमल के लिए कीचड़ आवश्यक है। केरला में 1 से 3 सीटें या 2 सीटें जितनी भी अब इनकी बड़ी हैं, हर जगह प्रयास किया जाएगा कि पहले कीचड़ फैलाया जाए। आप इनका टूल किट देख लीजिए, आप इनका मॉडल देख लीजिए, पहले कीचड़ फिर कमल। कोर्ट की प्रोसीडिंग हो सकती है लाइव टेलीकास्ट होती है कोर्ट की प्रोसीडिंग, तो काउंटिंग की क्यों नहीं, काउंटिंग की लाइव प्रोसीडिंग क्यों नहीं हो सकती है? ये जानकारी के साथ साथ मांग है हमारी कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। जैसे महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर्स का टारगेटेड एडिशन था, बंगाल असम में टारगेटेड डिलीशन था। साफ देखा जाता था, अच्छा मुसलमान है हटाओ, दलित है हटाओ, आदिवासी है हटाओ, गरीब है हटाओ। बिहार में हम ये बार बार कहते रहे, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बंगाल, असम, बिहार, कई राज्यों का हम उदाहरण आपके सामने रखते आए हैं कि मतदाता सूचियां और चुनावी प्रक्रिया इस देश में नदारद होती जा रही है, कब्जे में आ चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है। एक लोकतंत्र का चौकीदार ज्ञानेश गुप्ता, लोकतंत्र के चौकीदार ने चोरों के साथ मिलकर अपने ही कंधे पर इनको बैठाकर विधानसभा में लेकर जा रहा है। आपके सामने हो रहा है, हमारे सामने हो रहा है। ये इतिहास का एक काला अध्याय है, ये धब्बा है हमारे लोकतंत्र के इतिहास में। कांग्रेस with Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi and Mallikarjun Kharge has defeated Narendra Modi and Amit Shah in Kerala. So they got only 1 seat. That is what their performance. कह रहा हूँ आज भी मुझे दुख है, मैं कांग्रेसी हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन मेरी विचारधारा कंप्लीट लोकतांत्रिक मानवता को लेकर। मैंने कभी जाति पाति नहीं देखा। मैंने कहा था कि यदि चुनाव दीदी हारती है तो ऐसे समय में हमारे जैसे लोगों को सोचना पड़ेगा कि संघर्ष का क्या मतलब, कर्म का क्या मतलब। जब संघर्ष और कर्म बचता ही नहीं है तो फिर सेवा और मदद की तो कोई जरूरत ही नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी शक्ति केंद्र सरकार के पास थी, बस केवल राफेल, ब्रह्मोस और वो नहीं ले गए वहाँ जो है टैंक और बोफोर्स, तो बाकी तो सब इस्तेमाल कर लिया वहाँ। तो ये एक अनोखा उदाहरण है जिस तरीके से बंगाल के अंदर सब चीज़ें की गई हैं। तो इसलिए जो ममता जी ने कहा है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि वहाँ सीटें चोरी गई है, चुनाव चोरे गए हैं। तो इस तरीके की स्थितियाँ लोकतंत्र के लिए खतरनाक हैं, संसदीय लोकतंत्र के लिए अत्यधिक दुर्भाग्यजनक है। और ऐसा न हो उसके लिए रणनीति बनाने का काम केंद्रीय स्तर पर हमारा नेतृत्व करेगा। West Bengal is a different story altogether. West Bengal, the concerns raised by Mamata Banerjee, Rahul Gandhi ji has also said that whether it is West Bengal, whether it is Assam, whether it is Assam delimitation or West Bengal's SIR, there has been rampant misuse of agencies, of election commission. They have misused everything by whether it is by misusing CBI or ED, and whether it is misusing the delimitation process in Assam. They have done it. Now that fight we will have to continue, but for the moment now we are celebrating in Kerala.
बंगाल में एक तरफ बीजेपी शपथ ग्रहण की तैयारियों में जुटी है तो राज्य के अलग अलग हिस्से से हिंसा की घटनाएं भी सामने आ रही। कहीं गोलियां दागी जा रही हैं तो कहीं रात के अंधेरे में गिरफ्तारियां हो रही। चुनाव नतीजों के बाद भी लोग सहमे नजर आ रहे हैं। একদল ছেলে এদিক থেকে ওদিক থেকে ভাঙচুর করতে করতে আসছিল আর সোজা যাচ্ছিল, সামনে থেকে পুলিশ যখন ওনাদের দেখে ফেলেছে তখন ওরা পালিয়ে চলে আসছিল আর পুলিশ অফিসাররা ওনাদের তাড়া করলো, করার পর ওনারা আমাদের এই উঠোন থেকে পালিয়েছে আর কিছুটা এদিকে পালিয়েছে, সোজা পালিয়ে যাওয়ার পরে তারপর ওখানে গুলি চলেছে, আমরা বুঝতে পারিনি ওটা গুলির আওয়াজ, সেটা আমরা বুঝতে পারিনি। আমরা ভেবেছি হয়তো ওই বেড়াগুলো মেরেছে তার জন্য শব্দটা হয়েছে, সেই জন্য আমরা চুপচাপ ভয়ে খাটের তলায় লুকিয়েছিলাম, ভাবছিলাম হয়তো আমাদের মারবে, সেই ভেবে আমরা ভিতর থেকে চাবি টাবি মেরে অন্ধকারে বসেছিলাম। ওগুলো কারা ছিল আমরা দেখিও নি, আর মানে কি বলবো, আর পুলিশ অফিসার এসে বলছে এখানে গুলি চলেছে, কারা ছিল ওগুলো বলুন, আমরা জানি না, আমরা দেখিনি, আমরা বলবো কি, আমরা বাড়ির ভিতরে অন্ধকারে বসেছিলাম, লাইট অফ। পুলিশ এসেছিল, আমরা জানি না এসব এদিকে কি বন্দুক টন্দুক চলতেছে কি না, আমরা সব ঘরে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে শুয়ে আছি, আর এসে ঘরের দরজা টরজা ভেঙে পুলিশরা নিয়ে চলে যাচ্ছে। কাদের নিয়ে? আমার স্বামীদের। কেন? ওরা কোনো অন্যায় করিনি, আর ওরা কোন নির্দোষ, ওরা নিয়ে চলে গেছে কিসের জন্য, কোন কারণে? এদিকে আমরা আমাদের বলে কি যে এদিকে পুলিশরা বলছে বলে কি যে গুলি কে মেরেছে, সত্যি কথা বলে দাও। তা আমরা বলতে আমরা জানি না কে গুলি মেরেছে পুলিশের। আমরা তখন সব ঘরেই দরজা লাগানো আর দরজা ভেঙে এই বাইরের থেকে ঘর থেকে বেরো, বিছানায় বাচ্চা কাচ্চা সব শুয়ে আছে, তুলে নিয়ে যাচ্ছে। আমার ছেলেরও পর্যন্ত লাঠির বাড়ি মেরেছে, ওর বাবার পাশে শুয়েছিল, আমার ছেলেরও পায়ে পর্যন্ত লেগেছে। बॉय आउट भरोसा इनका नारा देके आया था, अभी 24 घंटा नहीं हुआ है, कम से कम 300 से 400 पार्टी ऑफिसेस तोड़े गए, कम से कम 150 ऐसे कैंडिडेट्स हैं हमारे जिनके घर के अंदर घुस के हमला चलाया गया है, जिनके नीचे गैराज में या पार्टी ऑफिस में एकदम घुस के तोड़फोड़ मचाया गया है। तो ये है बीजेपी का, भाजपा का भरोसा का मॉडल। बाकी लोग तय करेंगे, पार्टी में चर्चा होगी और आने वाला दिन में जो भी होगा एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हम लोग बनाए। जिस तरीके से हम लोगों के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, जाके पार्टी ऑफिस तोड़े जा रहे हैं, घर में घुस के मारा जा रहा है, हर जगह पे आपने देखा है। कल रात भर हम लोगों के पार्टी वर्कर्स के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हुआ है, मैं सबको यही कहूंगा कि तृणमूल के जितने भी सैनिक हैं, आप एकदम स्ट्रांग रहो, पार्टी आपके साथ डट के खड़ा है और जहां तक हमें जाना पड़े हम आपके लिए जाएंगे। और इसीलिए एक 12 मेंबर्स का फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाया गया, 3 टीम अलग बनी है जिसमें 4-4 मेंबर्स रहेंगे और परसों से ये विजिट चालू होगा। जेल में डाला, 400 बीजेपी वर्कर जेल में बिताया, इतना अत्याचार किया। मैं उनको बताया शांति रखो, जो कानूनी कार्रवाई करना पड़ेगा, जो गुंडा के खिलाफ, भ्रष्टाचारी के खिलाफ, वो आने वाला बीजेपी सरकार कानून के अंदर करेगा। आने वाला 2-3 दिन विजय जुलूस करने का जरूरत नहीं है। बीजेपी सरकार बन जाने के बाद पुलिस का इजाजत लेकर थैंक्स गिविंग सेरेमनी करेगा। ये बड़ा लंबा रिश्ता है, 2003 से आज 23 साल का लंबा रिश्ता है, आगे भी चलेगा। बंगाल में चुनावी हिंसा का इतिहास पुराना है, लेकिन जो लोग सोनार बांग्ला बनाने का वादा कर चुनाव जीते हैं, कम से कम उन्हें इस सिलसिले को तोड़ना होगा। चाहे लोगों का नाता किसी भी पार्टी से हो, किसी भी नेता से हो, लेकिन शिकार तो कमजोर लोग ही होते हैं, गरीब ही होते हैं, और संविधान के शासन में उन्हें भगवान भरोसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। जीत किसी की हो, लोकतंत्र को हारने नहीं दिया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।